आज हम लेबोरेटरी में सीआरपी टेस्ट कैसे की जाती है इसका स्टडी करने वाले हैं। फ्रेंड, सीआरपी दैट मीन्स सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि हमारे लीवर द्वारा तैयार किया जाने वाला एक नॉर्मल प्रोटीन है जिसकी लो लेवल हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होती है। अगर ब्लड में सी रिएक्टिव प्रोटीन नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है। मतलब इन्फ्लेमेशन में सी रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीज हो जाता है। फ्रेंड्स, हमारे ब्लड में अगर सीआरपी 10 मिलीग्राम पर लीटर होता है तो यह नॉर्मल है, लेकिन इसकी रेंज 10 टू 100 अगर हो रही है तो माइल्ड या मॉडरेट रेंज में हमें कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है। या 100 मिलीग्राम पर लीटर से अगर ज़्यादा इसकी नॉर्मल रेंज इसकी लेवल बढ़ती है, इसका मतलब हमें कोई सीवियर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हुआ है, इसीलिए यह सीआरपी इंक्रीज होता है। फ्रेंड्स, लेबोरेटरी में एक्यूकेयर का सीआरपी टर्बिलैटेक्स किट हम यूज़ करते हैं, जिसकी प्रोसीजर R1 और R2 यह 2 रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं। और R1 जो रिएजेंट होता है वह 450 माइक्रोलीटर यूज़ किया जाता है और R2 जो होता है वह 50 माइक्रोलीटर यूज़ किया जाता है। टोटल क्वांटिटी हमारी 500 माइक्रोलीटर होती है। यहाँ मैं R1 रिएजेंट का जो बॉटल है उससे R1 रिएजेंट ले रही हूँ। एक ट्यूब में, जो प्लेन ट्यूब है उसके अंदर ले रही हूँ R1 450 माइक्रोलीटर। देन इसके बाद मैं टिप चेंज कर दूंगी, पिपेट भी चेंज कर दूंगी और 50 माइक्रोलीटर मैंने माइक्रो पिपेट पे सेट कर रखा है, इसे मैं टिप लगा रही हूँ। और R2 जो रिएजेंट है वह 50 माइक्रोलीटर मैं इसमें ऐड कर दूंगी फर्स्ट R1 रिएजेंट में। ये मैंने रिएजेंट लिया है और इस रिएजेंट को मैं इस ट्यूब में ऐड कर रही हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया है ट्यूब में R2। देन ये दोनों रिएजेंट को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ सीरम, जो कि 5 माइक्रोलीटर मुझे ऐड करना है। उससे पहले एनालाइज़र का जो मशीन होता है बायोकेमिस्ट्री का, उसके ऊपर मैं सीआरपी की टेस्ट सेट कर रही हूँ, प्रोग्राम सेट करूँगी। डीआयोनाइज वाटर रन कर दूँगी, जिससे यह अच्छे से रिंस हो जाता है। रिंस होने के बाद यह ज़ीरो पे एडजस्ट हुआ है या नहीं वो देखूँगी। ज़ीरो पे एडजस्ट हो चुका है। अब हम प्रोग्राम सेट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो ट्यूब है उस ट्यूब में 5 माइक्रोलीटर सीरम लिया है मैंने ब्लड सैंपल से, और उस ट्यूब में जहाँ R1 और R2 ऐड किए थे उसमें ऐड किया। और इसको कोई इंक्यूबेशन पीरियड नहीं है फ्रेंड, इस टेस्ट को डायरेक्टली हमें रन कर देना है। हमने यह टेस्ट जो है वह रन कर दी है और रन होने के बाद इसका जो टाइम है ये ऑटोमेटिक टाइम उसका मशीन ले लेता है। यहाँ ग्राफ सेट हो रहा है, 1.37 इंक्रीज हो रहा है। और जैसे जो टेस्ट हमारी आने वाली है, जितना सी रिएक्टिव प्रोटीन है उतना आकर के यह स्टेबल हो जाता है। 12.19 यह आया है, 12.19 मिलीग्राम पर लीटर, जो कि नॉर्मल है इस पेशेंट में।